हमारे देश में सबसे ज़्यादा सम्मान वाले जॉब्स को अगर गिना जाता है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एक आईएएस ऑफिसर का। आईएएस ऑफिसर इंडिया का सबसे रेप्यूटेड जॉब है, सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है और काफ़ी सम्मान के साथ देखा जाता है। हमारे देश में आईएएस ऑफिसर को समाज उसको काफ़ी वैल्यू देती है और वो बहुत ही रुतबे वाला जॉब माना जाता है। अगर आप उन यंगस्टर्स में हैं जो आप आईएएस बनना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश को सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं और सिस्टम में रहकर सिस्टम में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आईएएस ऑफिसर की जॉब आपके लिए है। और अगर आपको जानना है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है और कैसे हम उस स्टेज तक पहुंच सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक आईएएस ऑफिसर होता क्या है और इसमें कितने सारे पोस्ट होते हैं, आईएएस ऑफिसर का काम क्या होता है और वो कहाँ पे पोस्टिंग की जाती है, उनको करना क्या होता है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमको कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हम उस एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकते हैं, उसमें चांसेस कितनी होती है सिलेक्शन होने के, हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है और फिर अंत में बात करेंगे कि आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको एक एक करके सारे एस्पेक्ट पर बातें करूंगा। सबसे पहले बात आते हैं कि आईएएस ऑफिसर होता क्या है। तो जब भी कोई अगर इंसान बोलता है कि वो आईएएस बनना चाहता है या आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो कुल मिला के वो तैयारी कर रहा होता है सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस और आईआरएस, आईएफएस, ऐसे करके 24 सर्विसेज जो होते हैं को टोटल वो सारे आ जाती हैं सिविल सर्विसेज में। और इस सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है यूपीएससी लेती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हर साल। नेक्स्ट में अब बात आती है कि आईएएस ऑफिसर का जॉब क्या होता है और कौन से लोग आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं उनको कौन कौन सी पोस्ट दी जाती है। तो जो भी हम देखते हैं गवर्नमेंट की जो भी मिनिस्ट्री होती है या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसमें जो हेड होता है वो सारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, डीसी, डीएम या फिर सेक्रेटरी या फिर पीएम के जो सेक्रेटरी होते हैं या एसपी, डीएसपी, ये सारे आईपीएस में आते हैं। कुल मिला के ये जो सारे सिलेक्टेड होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में, वो सारे यहाँ पे पोस्ट होते हैं और देश के काम में योगदान अपना देते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। आपको आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या होना, क्वालिफाई करना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम या मैक्सिमम मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पास होंगे तो आपके लिए काफ़ी है। यानी कि ग्रेजुएट में बात कर रहा हूँ बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीसीए, यानी ये सारी चीज़ें जो है ग्रेजुएट के अंदर आ जाती है, ग्रेजुएट डिग्री के अंदर आ जाती है। यानी आप कोई भी डिग्री पास हो तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हमारी एलिजिबिलिटी आती है कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों में आपको भारत का नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेजर चीज़ें जो होती है आईएएस, आईपीएस में, यहाँ पे आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं एज की। तो एज में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 21 यानी कि 21 साल से लेकर 32 साल की उम्र तक एग्ज़ाम ये दे सकते हैं। अगर ओबीसी में आते हैं तो 21 से लेकर 35 साल तक दे सकते हैं। अगर एससी एसटी में आते हैं तो 21 से लेकर 37 साल की उम्र तक दे सकते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आप 21 से लेकर 37 की उम्र तक दे सकते हैं। और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको एडिशनल 4-5 ईयर्स का जो है चांस मिलता है, आप उसमें एग्ज़ाम 4-5 बार और दे सकते हैं। तो यह भी एज की बात। नेक्स्ट में अब बात आती है अटेम्प्ट्स में, आप कितनी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसकी अटेम्प्ट्स से आप कितनी लिमिट है और कितने बार आप इसको क्वालिफाई करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं 32 ईयर की एज तक, 21 से लेकर 32 तक। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, यानी 21 साल से लेकर 35 साल तक आप जितने भी ईयर्स हैं सब कितने भी बार आप दे सकते हैं। 21 से 35 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं 35 ईयर तक। नेक्स्ट में बात हम करते हैं चांसेस की और कट ऑफ्स की। तो कितना चांस होता है एक आईएएस ऑफिसर बनने का, यानी कि पर 100 स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट्स जो हैं आईएएस ऑफिसर बनते हैं। तो अगर हम चांस की बोले और परसेंटेज की तो 0.21% होती है आपके आईएएस ऑफिसर बनने की, जो कि काफ़ी कम है। यानी कि एक और एग्जांपल हम समझते हैं कि 12 लाख स्टूडेंट्स ने पिछले साल एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था और उसमें से सिलेक्ट हुए थे सिर्फ 1099 जो आईएएस ऑफिसर बने थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कंपटीशन कितना हाई होता है और कितनी ज़्यादा जो है इसमें चांसेस कम रहती है। लेकिन अगर आपको बनना है तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको एक सीट चाहिए, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाइएगा। नेक्स्ट में अब बात आती है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है।
तो इसके लिए 3 स्टेज में एग्ज़ाम होती है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा है इंटरव्यू। तो हम एक एक करके तीनों पे आते हैं। सबसे पहले आता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जिसको CSAT के भी नाम से जाना जाता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसमें कि GS पूछा जाता है, जनरल स्टडीज़, जैसे कि करंट अफेयर, GK और न्यूज़पेपर में जो आजकल की खबरें चलती रहती है वैसी। इसमें 200 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। इसकी अवधि होती है 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 200 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स, और क्वेश्चन 100 आते हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है पेपर 2। इसमें आपको पूछे जाते हैं जनरली इंग्लिश के कंप्रहेंशन, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स जो आपको 10th 12th के आते हैं, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसका ड्यूरेशन भी 2 घंटे का होता है और उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80। लेकिन पेपर 2 की में ये बात होती है कि ये इसका जो मार्क्स आते हैं, पेपर 2 के जो भी मार्क्स आते हैं, वो मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। ये फिर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। तो यह भी प्रीलिम्स का एग्जाम, पेपर 1 और पेपर 2। अब नेक्स्ट में हमारा आता है मेंस। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में पास कर जाते हैं, आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं जिसको बोलते हैं मेंस एग्जाम। इसमें होते हैं टोटल 9 पेपर और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 1750, जिसमें से एक पेपर होता है एसे का, आपको ऐसे लिखना होता है। 4 GS के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ के। 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं और 2 होते हैं लैंग्वेज के पेपर। जो लैंग्वेज के पेपर 2 होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी कि वो मेरिट लिस्ट में उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, यानी कि वो पास करना ही पड़ता है। प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद, मेंस एग्जाम पास करने के बाद नेक्स्ट में सबसे हार्ड जो पार्ट आता है वो है इंटरव्यू, क्योंकि इसमें भी बहुत से लोग तो ये दोनों जो है एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में बहुत से लोग जो है सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और सिलेक्ट इसमें मेन चीज़ें यहाँ पे ये चेक कर जाती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, बात करने का तरीका क्या है, ड्रेसिंग सेंस क्या है। ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती है, जिसमें अधिकतर लोग जो है फेल हो जाते हैं। और कुल मिला के जितने भी सिलेक्टेड होते हैं इन दोनों एग्जाम को पास करने के बाद, उसमें से आधे बच जाते हैं जो इंटरव्यू में पास हो पाते हैं और जिनको लगती है जॉब एक IAS ऑफिसर की, सिविल सर्विसेज की। तो ये हुई सिलेक्शन की पूरी बात। अब हम बात करते हैं लास्ट में, जो कि है सैलरी की। आपको सैलरी कितनी मिलती है, आप देश की सेवा में लगे हैं, आप अब कितना सैलरी अर्न कर सकते हैं और आपकी इनकम क्या होगी। तो सैलरी भी काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपका रैंक कितना आया है, आप कौन सी कैटेगरी में पोस्ट किए गए हैं, आपकी कौन सी सिटी पोस्ट की गई है और आपका लेवल क्या है। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एंट्री लेवल के IAS ऑफिसर हैं जो कि अभी अभी पास आउट होके जो है आपका जॉब लगी है, तो आपको लगभग 56,000 तक की सैलरी स्टार्टिंग की होती है। और अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें जो काफ़ी ऊपर की होती है, ऊपर लेवल की होती है, उसकी सैलरी होती है 2.5 लाख, जो कि फिक्स्ड होती है। और आपकी जो प्रमोशन होती है वो हर 4-5 साल में होते रहती है, जिसके कारण आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है और आपका प्रमोशन होते रहता है। तो यह भी सैलरी की बात। और उसके अलावा साथ साथ आपको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, जो सरकारी गाड़ी आपको मिलती है बत्ती वाली, या फिर आपको जो घर मिलता है सरकार की तरफ से, ये सारी चीज़ें एडिशनल होती है जो अन्य किसी भी जॉब में आपको नहीं मिलती। कोई भी कॉर्पोरेट जॉब, कोई भी प्रोफेशन में ऐसी जो सुविधाएं हैं और नहीं मिलती है, ये सिर्फ एक IAS ऑफिसर को ही स्पेशली मिलती है। और जो आपको पावर मिलते हैं स्पेशल्स, वो और किसी जॉब में नहीं मिल पाती है। तो ये मेन रीज़न होता है IAS ऑफिसर बनने का, क्योंकि यहाँ पे सैलरी छोटी बात हो जाती है। मेन बात यहाँ पे रह जाती है प्राइड की, अपनी देश की सेवा करने की, सिक्योरिटी की, और ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा मैटर करती है सैलरी से। इसलिए लोग IAS ऑफिसर बनना पसंद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आई होगी कि IAS ऑफिसर बनने का सफ़र कैसा होता है, क्या क्या हमको करना पड़ता है। अगर आप भी एक IAS ऑफिसर एस्पेरेंट है, आप भी आगे चल के भविष्य में IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं। मैं कमेंट में लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप आगे चल के IAS बन जाइएगा तो आप इस वीडियो में दोबारा आके अपने कमेंट को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा था अपने लिए कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा और आज मैं बन गया। मुझे कमेंट में लिख के बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उन्हें भी पता लगे आपका ड्रीम। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।